हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है हमारे छोटे से प्यारे से चैनल में, इंग्लिश बाय अंजनी गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। और बताइए कैसे आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है। बताइए कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई। आपको डेली क्लासेस आपके अकॉर्डिंग दे रहा हूँ पूरा। और रही बात टेंस की, तो टेंस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट दे के मैं पूरा पेशेंस रख के एक क्लास दे रहा हूँ। और दूसरी चीज़ कि आपको 2 क्लासेस टेंस की दे चुका हूँ। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पूरे टेंस में। आप 12 पूरे टाइप पढ़ोगे, टेंस के 12 टाइप, तो सबसे उन 12 में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जिसमें यस या यस का लोचा रहता है, डू डच का लोचा रहता है। तो इन दोनों को मैंने एक में नहीं पढ़ाया, दोनों को अलग अलग करके पढ़ाया। क्या कर दिया हूँ मैंने अलग, मतलब कि यस या यस का जो कॉन्सेप्ट था मैंने एक क्लास में आपको डिस्कस किया, और डू डस का जो कॉन्सेप्ट था मैंने एक क्लास में डिस्कस किया। तो उससे लड़कों को कोई डाउट नहीं रहेगा और ना ही मिक्सचर हुआ है। एकदम सेपरेट पढ़ाया हूँ और एकदम अलग। तो उम्मीद है कि कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो जो बच्चे अगर वो क्लास नहीं देखे हैं, जो मेरे भाई या छोटे बहन नहीं देखे हैं क्लास हो, तो क्लास देख लीजिएगा, क्योंकि आज मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाऊँगा, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब बताऊँगा, उसकी पहचान बताऊँगा, उसके सेंटेक्स बताऊँगा, उसकी पहचान है क्या है, कैसे है, उस चीज़ बताऊँगा, आज डिस्कस करूँगा, ठीक है। आज उम्मीद है कि ये ज़्यादा लंबा नहीं होगा, क्योंकि ये एक ही क्लास में ख़त्म हो जाएगा। तो ठीक है, चलता हूँ। बातें जो भी करनी रहेगी वो लास्ट में कर लूँगा, ठीक है। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, चलिए देखिए हेडिंग डाल रहा हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये मेरा दूसरा है, ठीक है। दूसरा, पहला मैंने करा दिया ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हेडिंग डालिएगा प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसको एक बार हम समझ लेते हैं कि ये क्या चीज़ है, क्यों इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्लियर। तो ये देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, हमारी बात पे फोकस करिएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं कि कोई कार्य हो और वह कर्ता कर रहा हो, ठीक है। कोई कार्य हो, उसे कर्ता कर रहा हो, और वो हमारा कार्य अभी भी जारी है, वह कार्य अभी भी जारी है, और हम किसी और को बताते हैं, जैसे कि कोई और कर्ता कि आपसे पूछ रहा है कि आप क्या कर रहे हो, तो आप बताओगे ना कि सर जी मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब कि जो पढ़ाई अभी जारी है वो अभी कंटिन्यूअस में ही जारी है और अभी भी जारी है। तो वहाँ हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैं पढ़ रहा हूँ, जो पढ़ रहा हूँ वो अभी भी जारी है। तो बस इसका एक ही डिफिनेशन होता है कि जो कार्य हम कर रहे हैं और वह वर्तमान में भी अभी जारी है, तो उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जरिए किसी के सामने प्रस्तुत करते हैं। क्लियर। जैसे यहाँ पे आप इसकी पहचान लिखिएगा, पहचान है इसकी, देखिए हिंदी की पहचान क्या होगी, पहचान जिसे सेंटेक्स बोलते हैं,
सिंटेक्स तो अभी लिखवाऊंगा। पहचान लिखिए सिम्पटम। देखिए पहचान जो होती है क्रिया के अंत में क्रिया के अंत में रहा, रही, रहे प्लस हैं, हूँ, रहा है, रही है, रही, रही है, रहे हो। ठीक है, ये जिसके भी लास्ट में आएंगे पहचान के क्रिया के अंत में ही तो आएंगे ना। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, तो मैं अभी एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा, यहाँ पर अभी लिखिएगा। ठीक है, और देखिए दूसरी चीज़ इसमें कुछ क्रियाएं हैं जो आपको याद रहनी चाहिए। जैसे कि उठना, उठना, पड़े रहना, पड़े रहना, ये उठना नहीं होगा, यहाँ बैठना होगा, मैंने गलत लिख दिया। ठीक है, बैठना, उठना, बैठना, पड़े रहना। ठीक है, 2-3 क्रिया और हैं जो अभी माइंड में क्लिक नहीं हो रही है, आएंगी तो मैं आपको क्वेश्चन में करा दूंगा। ठीक है, ये जो क्रियाएं हैं इनका यूज हमेशा कंटिन्यूअस टेंस में होते हैं, भले आपको इसकी पहचान मिले चाहे ना मिले। क्लियर है, वो बैठना हो गया, पड़े रहना, ये जैसे ले इसको बोलते हैं, इसको बैठने का आप सिट बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना मैं बैठा हूँ, तो मैं बैठा हूँ तो आई एम सिटिंग बोलते हैं कि नहीं बोलते, तो वही चीज़ है। अब इसकी देखिए थोड़ा सा सिम्पटम लिखिए, थोड़ा पहचान सूत्र लिखिएगा, सूत्र, सूत्र लिखिएगा। इसका सूत्र है, और इसकी हेल्पिंग हो रही है, हेल्पिंग क्या थी हमारी, हेल्पिंग है हमारी इज, एम, आर। क्लियर, प्लस का वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्लियर, तो ये हमारी इसकी पहचान है, इसकी हेल्पिंग वर्ब है। क्या ये हमारी हेल्पिंग क्रिया है, और इसकी हिंदी की पहचान ये है, और इसको हम डिनोट करेंगे तो इज एम आर से। और ये आपको क्लियर है कि इज जो है वो सिंगुलर के लिए, इज जो है सिंगुलर, इज जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, और आर जो है, आर जो है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, आर जो है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, किसके लिए, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। क्लियर, और एम, एम हमेशा आई के साथ आएगा। एम जो है वो हमेशा आई के साथ आएगा और किसी के साथ नहीं आएगा। ठीक है, एम हमेशा आई के साथ आएगा, आई के साथ आएगा और किसी के साथ नहीं, और किसी के साथ नहीं। क्लियर, तो ये जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे आप नोट्स बनाइएगा। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, अगर नोट्स नहीं बनाते हो आप तो समझ जाए कि इसको भूल जाएंगे आप। क्या हो जाएगा, ये भूल जाओगे आप। बिना नोट्स का आप कोई भी क्लासेस मेरा मत देखिएगा, क्योंकि देखिए जो चीज़ जितना इजी लगता है दूसरों को या सामने में, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको ये कॉन्सेप्ट इजी लग रहा होगा, लेकिन ये इजी नहीं है, ये बहुत कठिन है। कठिन है क्योंकि पढ़ाते समय ना जब कोई बच्चे को पढ़ाता है तो बच्चे को लगता है बहुत इजी है और उसको हल्के में लेते हैं लोग, लेकिन हल्के में मत लीजिएगा। हल्के में यदि आप लोगे तो ये भूल जाओगे।
और वही चीज़ हम कह रहे हैं, जैसे हम भी जब पढ़े हैं तो मेन चीज़ ऐसा थोड़ी ना कि हम इसको बस एक ही बार देख लिए याद हो गया, नहीं, इसके पीछे मैं बहुत टाइम बर्बाद किया हूँ। तो टाइम बर्बाद किया तो वो चीज़ हमको याद है। आज मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ तो नहीं कभी मेरे पास कोई नोट्स है नहीं कुछ है, लेकिन माइंड से पता है तो माइंड से मैं ये लिखवा रहा हूँ। मैं इससे भी इजी आपको तब बताऊंगा जब एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस करा लूँगा, जब टेंस खत्म हो जाएगा तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कराऊंगा। देखिएगा खाली हेल्पिंग वर्ब से मैं कैसे आपको सिखा दूंगा कि और इजी कैसे करते हैं। तो मेन चीज़ है, थोड़ा ध्यान से देखिए। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये सब आपने नोट्स कर लिया, तब सूत्र लिखिए जिस पे आप सेंटेंस बनाओगे। सेंटेंस कैसे बनेगा, देखिए सेंटेंस है हमारा, ये पहला सेंटेंस, पहला सूत्र है, क्या है हमारा? हमारा आएगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ठीक है, इज एम आर प्लस का वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, अब प्लस का ऑब्जेक्ट। क्लियर? यहाँ तक क्लियर होगा? ये रहा आपका पहला सूत्र, ठीक है। तो पहला सूत्र है, तो इस पे बेस्ड आपको इसी के सामने मैं एक एग्जांपल देता हूँ, देखिएगा वह पढ़ रहा है। तो वह पढ़ रहा है, तो आप इसको कैसे बनाओगे हमको ये बता दीजिए। तो कैसे बनाओगे, तो आप खुद बोलोगे कि सर जी अभी ऊपर तो आप सूत्र लिखवाएं, इसके अकॉर्डिंग बनाना है। हम कहे हाँ सही बात है। तो पहले तो हमारा सब्जेक्ट आएगा, तो पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? एक वचन है, तो एक वचन है तो एक वचन के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? एक वचन, मतलब ईज आएगा, तो ही ईज। फिर अब इसके आगे जाओगे तो देखोगे कि वर्ब सर जी दिया हुआ है रहा है, वो भी पढ़ रहा है, तो वर्ब हमारी क्या है? रीड, मतलब कि रीडिंग। क्लियर? ही इज रीडिंग, वह पढ़ रहा है। क्लियर हो गया? आपको इसी के सामने मैंने तुरंत एग्जांपल दे के क्लियर किया कि हाँ आपका सूत्र के अकॉर्डिंग कैसे करना है। ठीक है, यहाँ तक पूरा बढ़िया से नोट हो गया? सब लोग नोट कर लिए हैं? नोट कर लिए हैं तो मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ और आपको इसी पे बेस्ड, इसी फार्मूले पे एक नकारात्मक का फार्मूला बनाना है। तो वो कैसे बनाना है वो चीज़ देखिए। नोट हुआ हो तो बताइए। यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना है? कोई शक हो, कोई चीज़ जैसे हो समझ में नहीं आया हो, वो चीज़ हमें बताते रहिए बस। ठीक है, तो ये देखिए नेक्स्ट पेज चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज है। यहाँ मैंने आपको पहला सेंटेंस लिखवाया, तब ये देखिए दूसरा लिखिएगा जो नकारात्मक का होगा। दूसरा नकारात्मक, देखिए दूसरा का नकारात्मक लिखिएगा। ठीक है, जो नेगेटिव होगा यहाँ लिखिएगा सब्जेक्ट प्लस ईच एम आर प्लस नॉट नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्लियर? प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई डाउट? पूरा अच्छे से नोट्स बनाइएगा, क्योंकि यही हेल्पिंग वर्ब, यही नोट्स आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में मदद करेंगी और यही आपको इनडायरेक्ट डायरेक्ट में मदद करेगी। क्योंकि वहाँ जब भी फंसेंगे तो मैं बोलूँगा आप अपनी नोट्स देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या सूत्र लिखवाया हूँ, यही बोलूँगा। तो मेन चीज़ है कि जब तक आप ये नहीं क्लियर करोगे तब तक समझ में नहीं आए। और ये चीज़ क्या है? ये नकारात्मक है। क्या है हमारा? नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस। ओके, और ये जो पीछे वाला था वो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस था। मैं लिख देता हूँ
ये जो है हमारा ये अफर्मेटिव सेंटेंस का सूत्र है। ठीक है, क्या है ये? अफर्मेटिव सेंटेंस। क्लियर? अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब देखिए इस पे बेस्ड क्वेश्चन करा दूं, इस पे वो बेस्ड क्वेश्चन, उसके बाद फिर तीसरा सेंटेंस बताता हूँ सूत्र। तो देखिएगा इस पे बेस्ड कैसे है, क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर नॉट नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। आईएनजी क्यों लग रहा है? कि रहा है, रही है, रहे हैं, और वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही हम कोई कार्य को बताते हैं या लिख के समझाते हैं, तो वहाँ पर हम आईएनजी का फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है? देखिए, जो ऐसे मतलब सिंपल भाषा में समझिए कि कोई कार्य है, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अभी भी पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप कोई मुझसे पूछेगा तो मैं ये बोलूँगा ना कि कोई पूछा कि आप क्या कर रहे हो, तो मैं बोलूँगा सर जी मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। तो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो अभी प्रेजेंट में ही पढ़ा रहा हूँ, और वो कार्य अभी चल रहा है, मतलब कि वो अभी कार्य जो मैं कर रहा हूँ वो भी कार्य अभी भी चल रहा है, तो उसी चीज़ को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम दर्शाते हैं। ये देखिए, अब इसका एग्जाम्पल देखिएगा। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है वह इंग्लिश नहीं पढ़ रहा है। वह इंग्लिश नहीं पढ़ रहा है। तो आप इसको कैसे बनाओगे? पहले सब्जेक्ट है, ऊपर देखिए पूरा, ये देखिए ऊपर देखिए, आप ऊपर, ये ऊपर देखिए, पहले सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट हमारा ही है, और सब्जेक्ट ही जो है वो एक वचन है। मैं हमेशा कहता हूँ हेल्पिंग वर्ब डिपेंड करती है कर्ता पर। कर्ता सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, अगर कर्ता प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। तो कर्ता हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? ईज आएगी, तो हम ही ईज। ठीक है, और तुरंत हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट नेवर लगाओगे। देखिए नॉट नेवर मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, लेकिन ये माइंड में हमेशा याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन नहीं पूछा है, वो अफर्मेटिव है या अफर्मेटिव नहीं है और नेगेटिव सेंटेंस है, तो आप तुरंत क्या करोगे कि हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत आप नॉट का यूज करोगे। जैसे यहाँ पे नॉट, ही इज नॉट, फिर उसके बाद वर्ब, ही इज नॉट रीडिंग। क्या नहीं पढ़ रहा है? इंग्लिश। ही इज नॉट रीडिंग इंग्लिश। क्लियर? क्लियर है ना? इस पे एक और एग्जांपल आपको करा दूं, यहाँ तक समझ में आया? सब्जेक्ट के जैसे ये जो तीर मार रहा हूँ, तीर के अकॉर्डिंग भी चलोगे तो भी आप सीख जाओगे। ठीक है, अब देखिए ये पहला एग्जांपल था, अब देखिए दूसरा एग्जांपल देखिएगा। दूसरा एग्जांपल है हम राजीव सर से मैथ नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, 2 मिनट ये सेंटेंस में हटाता हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा लंबा है, लड़कों को अभी डाउट, अभी पूरा बेसिक सिखा लूँ। देखिए यहाँ मैं दूसरा लेता हूँ, जैसे कि हम
स्कूल, हम स्कूल पढ़ने जा रहे हैं। तो इसको कैसे बनाओगे? सब्जेक्ट पहले पढ़ने, यह अफर्मेटिव हो गया, तो यहाँ ये जोड़ लीजिए, हम स्कूल पढ़ने नहीं जा रहे, जोड़ लीजिए, बात कर रहा हूँ, पढ़ने नहीं जा रहे। तो यहाँ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पहले आएगा, तो वी यहाँ देखिए सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग हमारा आर आएगा, तो वी आर नॉट पीछे आइएगा, पीछे से पूरा आना है। तो यहाँ पे हमें रहे का मतलब निकला, तो इसके जगह हम हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लूरल है तो प्लूरल का यूज किए हैं। तो यहाँ तक ख़त्म। फिर नॉट है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत नॉट आएगा, तो नॉट की मीनिंग ख़त्म। फिर उसके बाद जा रहे हैं, तो इसके बाद हमें वर्ब लाना है, तो वर्ब क्या है? जाना, मतलब कि गोइंग, ठीक है। अब गोइंग टू रीड, मतलब पढ़ने कहाँ जा रहे हैं? स्कूल, तो पढ़ने जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? गोइंग टू रीड, और वो भी कहाँ जा रहे हैं? स्कूल जा रहे हैं। कि मतलब देखिए, हम स्कूल पढ़ने नहीं जा रहे हैं, हम स्कूल पढ़ने नहीं जा रहे हैं, तो नहीं जा रहे हैं, तो यहाँ तक क्लियर होगा। अब यहाँ तक कुछ थोड़ा सा लड़कों को डाउट आएगा, सर पढ़ने नहीं आ रहे, तो यहाँ पे टू रीड का यूज क्यों? जहाँ भी ना के साथ क्रिया आए, वर्ब आए, तो वहाँ पर हमारा सेंस होता है टू प्लस का वर्ब, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? मैं ये भी बता देता हूँ, क्योंकि ये इन्फिनेटिव होता है, ठीक है, ये इन्फिनेटिव है, क्योंकि ये स्कूल को ढक रहा है। क्योंकि गोइंग टू रीड, पढ़ने जा रहा हूँ स्कूल, मतलब कि मैं इतने दूर का देखिए सेंस भर रहा हूँ, जा रहा हूँ पढ़ने स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पर आप पूरा सेंटेंस पढ़ोगे तो वी आर नॉट गोइंग टू रीड स्कूल, हम स्कूल पढ़ने नहीं जा रहे हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस कराया, नेगेटिव सेंटेंस कराया। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें प्रश्नवाचक कैसे पूछा जाता है। तो प्रश्नवाचक, उसके बाद सबको एक जगह लिख के आपको एक बार रिवीजन करा दूंगा। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इसमें जितना था उतना बताते चल रहा हूँ आपको। उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज, नोट करते रहिएगा, नोट नहीं करेंगे तो समझ जाइए कि आप भूल जाएंगे, पक्का भूल जाएगा। देखिए अब तीसरा लिखिएगा, तीसरा सूत्र है, आपको कल मैंने क्वेश्चन वर्ड बताया था ना कि क्वेश्चन वर्ड कितने होते हैं, कि फिर से एक बार लिखवा दूं। क्वेश्चन वर्ड मैंने बताया है, लिखवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए क्वेश्चन वर्ड कोई भी हो, मैं यहाँ लिखता हूँ क्वेश्चन वर्ड मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि क्वेश्चन वर्ड भाई कोई भी हो सकता है, चाहे वो व्हाट हो या वेयर हो या व्हेन हो या हु हो या विच हो या हाउ या हाउ मच हो या हाउ लॉन्ग हो, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। आप इसके स्थान पे कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, तो मैं इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड लिख दे रहा हूँ। सबसे इजी क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद प्लस, फिर इज, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा नहीं, इज, एम, फिर आर, फिर प्लस का सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर प्लस का ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस का जो टू के आपको बताया ना कि इन्फिनेटिव, देखिए इसी के बाद आएगा, मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब बटे फॉर किंग, क्रिया में आईएनजी, ठीक है, और इसका प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ये थोड़ा सा हाथी का खंडाला टाइप बताते हैं लोग, पर ये चाहो तो आप यहाँ तक भी लिखोगे तो भी ठीक है, लेकिन यहाँ तक है क्योंकि उसमें कभी कल ऑब्जेक्ट आ जाता है,
तो वही चीज़ है आपको क्लियर। आगे भी सेंटेंस हो सकता है, मैं आपको इसका पहचान लिखवा देता हूँ खूब बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। हमें कोई भी चीज़ बताने में खुताई नहीं है, क्योंकि मैं कोई चीज़ चोरी नहीं करना चाहता। जब वो एक सेंटेंस में आ गया तो मैं सोचा ये भी बता दिया जाता। देखिए, क्योंकि मेरा माइंड है ना सेटअप नहीं रहता, जितना माइंड में आता रहेगा मैं उतना लिखवाता रहता हूँ, इसीलिए। देखिए, जैसे इसकी पहचान क्या है 2 + k की, जैसे देखिएगा 2 + वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बटे फॉर, ठीक है, फॉर प्लस किंग, यही था ना। देखिए, इसकी पहचान क्या होती है, इसकी पहचान लिखेगा कि ना अंत में, जैसे कि ना पढ़े, ना पढ़ना, पढ़ने, पढ़ना, पढ़नी, ऐसे रहते हैं ना, तो ना प्लस का वर्ब की जो भी पहचान आएगी वो, ठीक है, क्रिया, और बटे नीचे जो ये फॉर, के लिए, जैसे के लिए, मैं इसको साफ साफ लिखता हूँ। इसकी पहचान होगी, देखिएगा, इसकी पहचान होगी के लिए, ठीक है। और यहाँ पे जो आगे है प्लस का वर्ब में कोई भी चीज़, जैसे कि ये नहीं बोलते हैं खाने के लिए, देखिए खाने के लिए, मैं इस पे बेस्ट आपको एग्जांपल कराऊंगा, चिंता नहीं करिएगा। खाने के लिए, तो यहाँ पे इसको इंग्लिश में बोलेंगे आप फॉर ईटिंग। मैं इसका एक एक्सप्लेनेशन और कर दूंगा, अभी कर रहा हूँ, रुकिएगा। अब जैसे ये पढ़ने, पढ़ने, ये पढ़ने, तब पढ़ने, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी जानते हैं, टू रीड। तो यही आपको सेंटेंस में मिल जाता है, तो वहाँ पे लड़के कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि उनको एक्सप्लेन और समझाया नहीं गया रहता है। तो मैं यहाँ आपको समझा दिया, कोई चिंता नहीं है, ठीक है। और बाकी सब जैसा है वैसे ही करना। जैसे यहाँ पे देखिएगा, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ एकदम पूरा बेस्ट, इतने बड़े तक, जिससे देखिएगा, ठीक है, देखिएगा, रमेश, रमेश क्यों, रमेश क्यों, रमेश क्यों पढ़ने के, रमेश क्यों पढ़ने के लिए स्कूल, 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 रमेश क्यों पढ़ने के लिए स्कूल, स्कूल गया, सॉरी, रमेश क्यों पढ़ने के लिए स्कूल, स्कूल जा रहा है। क्लियर, क्लियर है। अब देखिए, यहाँ आप देखेंगे तो ये पढ़ने के लिए आया है, आया कि नहीं, ऊपर पीछे पहचान आई है, सब कुछ है इसमें। अब ऊपर पूरा ये जो सेंटेंस दिया है इसके अकॉर्डिंग इसको बनाइए, बनाइए। तो देखिए क्या आएगा, पहले तो हमारा क्वेश्चन वर्ड आएगा, तो हम क्वेश्चन से आगे आएंगे, क्वेश्चन से आएंगे तो वाई, ठीक है। अब रमेश, रमेश हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ई जाएगा, क्लियर। अब इसके बाद पीछे आएंगे तो देखिए जा रहा है, तो पहले बात तो जाना है, तो यहाँ पे पहली बात तो वाई इज, फिर रमेश, तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट है ना, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, तो यहाँ सब्जेक्ट लाइए रमेश, रमेश, वाई इज रमेश गोइंग, गोइंग फॉर, देखिए यहाँ पे आ रहा है ना फॉर, देखिए पूरा ऊपर देखते रहिए बस, वाई इज रमेश गोइंग फॉर, पढ़ने के लिए, तो फॉर रीडिंग, फॉर रीडिंग, रीडिंग, और कहाँ जा रहा है, स्कूल, रीडिंग, रीडिंग, देखिए वाई इज रमेश गोइंग फॉर रीडिंग,
स्कूल। मैं यहाँ चाहूँ तो टू भी लगा सकता हूँ, रीडिंग टू स्कूल, पर नहीं, वहाँ गलत होता है, ग्रामर से चलना पड़ता है तो थोड़ा सा गलत है। ठीक है, वाई इज रमेश गोइंग फॉर रीडिंग स्कूल, वो स्कूल क्यों जा रहा है, रमेश क्यों पढ़ने के लिए स्कूल जा रहा है। तो आप बताओगे ना सर इसको एसएससी क्वालिफाई करना है इसलिए वो स्कूल पढ़ने के लिए जा रहा है। तो ये डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए होता है, और मैं यहाँ पे ऊपर अभी आपको लिखवा दूंगा, आप चिंता ना करें, क्योंकि ये डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए होता है। क्लियर। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए शॉर्ट में। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, वह कहाँ रहने के लिए जा रहा है। तो वह कहाँ रहने के लिए जा रहा है। ठीक है, तो वह कहाँ रहने के लिए जा रहा है। तो पहली बात तो हम क्वेश्चन से चलेंगे, तो क्वेश्चन से आएगा पहले, तो क्वेश्चन से तीर से देखते रहिए क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए यहाँ आएगा पहले वेयर, फिर उसके बाद सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगा वेयर इज, फिर सब्जेक्ट ही, वेयर इज ही गोइंग, क्योंकि यहाँ जाना हमारा है पहचान, तो गोइंग। देखिए टू चाहो तो टू लगा सकते हो, चाहे आप फॉर, तो मैं के लिए आपको फॉर लिखवाया हूँ तो फॉर ही यूज कर रहा हूँ। देखिए वेयर इज ही गोइंग फॉर स्टे मतलब होता है रहना या लीव कर सकते हो। ठीक है, गोइंग फॉर स्टेइंग, तो मैं यहाँ पे क्या आपको लीव लिखवा देता हूँ, सबसे अच्छा है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लड़के कंफ्यूज होंगे। लीव लिखवा देता हूँ, लीव मतलब रहना, लिविंग। क्लियर हो गया ना, यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना है। ठीक है, ये डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए होता है कि जैसे वह कहाँ रहने के लिए जा रहा है, तो आप बताओगे ना वह दुबई रहने के लिए जा रहा है, तो ये डिटेल के लिए है एक्सप्लेनेशन। आप देखिए नोट कर लिए, यहाँ अब नेक्स्ट पेज पे चलूँगा और इसका नेगेटिव बताऊँगा। तो नोट हो गया हो तो बताइए। हो गया होगा नोट, तो मैं चलो नेक्स्ट पेज पे चलिए। देखिए इसी का चौथा सूत्र होता है सेम टू सेम यही क्वेश्चन वाला, इसमें नेगेटिव है। देखिएगा क्वेश्चन वर्ड प्लस का इज, क्वेश्चन वर्ड प्लस इज, एम आर प्लस का सब्जेक्ट प्लस का नॉट, ठीक है, प्लस का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर प्लस का ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब आगे जो मैं बताया हूँ 2 प्लस के वो भी हो सकता है, और ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, मैं लिख भी देता हूँ। यहाँ देखिए 2 प्लस के बटे फॉर प्लस का क्रिया में आईएनजी मतलब कि किंग, और इसका ऑब्जेक्ट भी हो सकता है प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर। ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, क्योंकि सेंटेंस में आए कि ना आए इसका कोई कंफर्म नहीं है। ठीक है, जो चीज़ सिखा रहा हूँ उस चीज़ को सीखिए। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है।
किसी को भी कोई भी डाउट? तो ठीक है, देखिए अब इस पे बेस्ड एग्जाम्पल देखिएगा, इस पे बेस्ड एग्जाम्पल देखिए, इस पे बेस्ड एग्जाम्पल है तुम कहाँ नहीं, तुम कहाँ नहीं तुम कहाँ नहीं, तुम कहाँ नहीं, तुम कहाँ नहीं, तुम कहाँ नहीं, तुम कहाँ नहीं पढ़ने के लिए जा रहे हो। क्लियर? अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, वे सब कहाँ, वे सब कहाँ, वे सब कहाँ इंग्लिश, वे सब कहाँ इंग्लिश, वे सब कहाँ इंग्लिश नहीं सीखने जा रहे। ठीक है, ये तीसरा एग्जाम्पल देखिएगा, रमेश कब से, रमेश कब से, रमेश कब से, रमेश कब से इंग्लिश, रमेश कब से इंग्लिश नहीं सीख रहा है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है ना? अब देखिए इसको बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? पहले तो सब्जेक्ट है, तो हमें तो क्वेश्चन वर्ड में हमेशा क्वेश्चन से चलना है। तो क्वेश्चन कहाँ है? तो हम वेयर, क्या यूज करेंगे? वेयर। तो वेयर के बाद आप सब्जेक्ट देखोगे, क्वेश्चन के बाद तुरंत सब्जेक्ट देखोगे, सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो सब्जेक्ट तो हमारी प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हमारी हेल्पिंग वर्ब आर आएगी। ठीक है, तो वेयर आर यू, वेयर आर यू। फिर देखिए नॉट नेवर, तो वेयर आर यू नॉट। ठीक है, नॉट। और पीछे से आएंगे तो देखिए कि जाना, तो पहली मेन क्रिया जाना है, तो वेयर आर यू नॉट गोइंग, गोइंग फॉर रीडिंग, क्लियर? इस पे बेस्ड पूरा का पूरा, हाँ पूरा का पूरा है। ठीक है, क्लियर? अब यहाँ तक थोड़ा सा इसको फोकस करिए। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? तो आप चाहो तो नीचे का बना सकते हो अपने से, कि मैं ये भी बनाऊँ। एकदम सिंपल है, एकदम टाइप वाइज, और आपको पूरा सीक्वेंस में करा रहा हूँ। अगर अब भी नहीं समझ में आ रहा हो तो भाई मैं उसके लिए क्या करूँ बताइए आप लोग। प्लीज़ पेशेंस, कीप पेशेंस। अपना थोड़ा सा काम, थोड़ा माइंड वाइंड को शांत करिए। जो चीज़ जो मैं सिखा रहा हूँ उस चीज़ पे आप फोकस करिए, क्योंकि ऐसे आप चाहो कोई भी बुक उठाइए, देखिए आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप नहीं समझ रहे हो कि मैं क्या चीज़ दे रहा हूँ आपको ये फ्यूचर तक समझिए कि काम आएगा। पूरे फ्यूचर तक, पूरी ज़िंदगी में कहीं भी आप इंग्लिश पढ़ते हो तो आपको यही रूल काम आएगा। आपको कोई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। इंग्लिश में जो चीज़ मैं टेंस करा रहा हूँ, टेंस के अलावा आपको कोई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
और जो मैं ये चीज़ करा रहा हूँ, टेंस इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट करा रहा हूँ कि ये अगर आप कर लेते हो, आपका स्ट्रांग हो जाता है, तो आप इजीली एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट जो हमारा चेंज करना है वो सब चेंज कर सकते हो। कोई भी सेंटेंस किसी में भी बोल दे कि नेगेटिव से अफर्मेटिव में चेंज करिए, या अफर्मेटिव को नेगेटिव में चेंज करिए, या अफर्मेटिव को इंट्रोगेटिव में चेंज करिए, इंट्रोगेटिव को आप या यस नो में चेंज करिए, आप सब में कर लोगे। पर मेन चीज़ है, अगर आपका बुनियादी नहीं मजबूत रहेगा तो आप क्या छत बना लोगे? नहीं। हम छत बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, तो आप बिल्डिंग देखिएगा जब बनती है ना, तो नीचे इतना मोटे मोटे पिलर पड़ते हैं, इतनी मोटी मोटी सरिया बनती। क्यों? क्योंकि उसी सरिये पे ही 20 तल्ला 40 तल्ला जो फ्लैट बनते हैं, बिल्डिंग बनती है 40 तल्ला 50 तल्ला, उसी सरिये पे मजबूती पे टिकी रहती है। क्यों? क्योंकि अगर नीचे का मजबूत नहीं रहेगा तो आप क्या छत लाद लोगे? नहीं लाद पाओगे। तो वही चीज़, ये बुनियादी है। टेंस जो है ये बुनियादी है, इसको पेशेंस रख के पढ़िए बस। देखिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए एग्जाम्पल का, वे सब कहाँ इंग्लिश नहीं सीखने जा रहे हैं। तो इसको आप तो पहली बात की यहाँ से शुरू करेंगे, तो यहाँ से शुरू करेंगे क्वेश्चन से, तो आप लिखिएगा वेयर। वेयर और हमारा क्या है, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वेयर आर दे, वेयर आर दे। ठीक है, सब के लिए आप ऑल नहीं लगा सकते, आपकी इच्छा है लगा भी सकते हो, लेकिन ग्रामेटिकली सबकी मीनिंग दे में आ जाती है, क्योंकि दे में एक व्यक्ति तो होगा नहीं, वो हमेशा प्लूरल के लिए ही यूज होता है, तो वहाँ से एक से ज़्यादा ही लोग होंगे। ठीक है, तो वेयर आर दे नॉट सीखने जा रहे हैं। जाना पहली मेन वर्ब है, तो मेन आएंगे, तो मतलब गोइंग, सीखने। तो यहाँ पे सीखने के लिए मैं यहाँ पे टू का यूज कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको ऊपर देखे लिखवाया टू के, मैं सबका यूज कर रहा हूँ इस सेंटेंस में कि आपको सब क्लियर हो जाए। टू लर्न क्या? इंग्लिश। क्लियर हुआ? अब देखिए तीसरा में, कब से, मतलब कि ये कब से। ठीक है, तो ये कब से रमेश इंग्लिश नहीं सीख रहा है, तो ठीक है, तो यहाँ पे फ्रॉम वेन, ये कुछ टाइम फिक्स होते हैं क्वेश्चन वर्ड के साथ, जैसे कि फ्रॉम वेन, कहाँ से आएगा, तो यहाँ फ्रॉम वेयर आएगा। तो इसी चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये फिक्स होते हैं, इसमें कोई चीज़ नहीं है। आप फ्रॉम लास्ट में लगाओगे तो थोड़ा सा फुअर लगेगा, जैसे नहीं बोलते हैं कि थोड़ा सा भद्दा लगता है, वैसे इसीलिए हम क्वेश्चन के साथ ही जोड़ देते हैं। टाइम को चाहो तो आप लास्ट में फेंक सकते हो, पर लास्ट में फेंकने से बढ़िया थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए फ्रॉम वेन के साथ ही जोड़ दो, तो फ्रॉम वेन। अब देखिए रमेश सिंगुलर है, तो यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग ई जाएगा। फ्रॉम वेयर इज रमेश। अब सीख रहा है, तो पहली बात तो कि मेन वर्ब है सीखना, तो यहाँ पे आएगा फ्रॉम वेन इज रमेश नॉट है ना, तो नॉट तो आएगा ही, और आएगा हमारे सूत्र के अनुसार। ठीक है, रमेश नॉट लर्निंग इंग्लिश। मैंने एक चीज गलती कर दी, इंग्लिश का कभी भी अल्फाबेट की जो पहला अल्फाबेट है हमेशा कैपिटल होगा, कभी भी आप इसको सिंगुलर मतलब कि स्मॉल लेटर नहीं लिख सकते, क्योंकि ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है। क्लियर? उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अब ये नोट हो गया होगा, मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, नोट कर लीजिए। उसके बाद में आप इसको, अब क्या बचा है, यस नो वाला बचा है, यस नो वाला करा दूँ, उसके बाद खत्म। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट पेज पे चलिए, पांचवा सूत्र लिखिएगा। पांचवा सूत्र है यस नो, यस या नो पे जवाब देने के लिए।
जवाब देने के लिए। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं पहले लिखा लेता हूँ सूत्र, उसके बाद मैं आपको कंडीशन बता देता हूँ। तो सूत्र है इज एम आर प्लस का सब्जेक्ट प्लस का वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस का ऑब्जेक्ट प्लस का वो भी हाथी खंडाला, वो जो भी टू फॉर किंग, ये इसमें भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं इतना ही आपको लिखवा रहा हूँ क्योंकि इसमें थोड़े से लड़के कंफ्यूज होंगे, इसलिए वो छोड़िए उसको, क्योंकि उसको जब क्वेश्चन में कराऊंगा तो दिखा दूँगा। अब देखिए ये जो है ये अफर्मेटिव नहीं है, अफर्मेटिव में ही क्वेश्चन वाला है। ठीक है, जिसे हम यस या नो से सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं, हाँ या ना में। ठीक है, और ये देखिएगा इनसे ये जो भी ये शुरू होंगे इनका मीनिंग हमेशा क्या होगा, मतलब क्वेश्चन जो होगा क्या, क्या से शुरू, बस क्या से शुरू। क्लियर, जैसे क्या से शुरू, जैसे ये एग्जाम्पल देखिएगा, क्या आप पढ़ रहे हो या आप पढ़ रहे हो, तो आप बोलोगे ना कि हाँ, जो मुड़ी हिला के आप बोलते हो ना कि हाँ हम पढ़ रहे हैं, तो आप पूरा थोड़ी बोलते हो हाँ, बस सामने वाला पूछ दिया कि आप पढ़ रहे हो, हाँ पढ़ रहे, बस बात खत्म। ठीक है, वही चीज़ है। तो जो चीज़ अब तक पढ़ते आए हो बस वही चीज़ है। आप इसको बनाओगे कैसे, देखिएगा, इसकी क्या की इंग्लिश हमेशा इज एम आर होगी, और ये इज एम आर डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पे कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्लूरल है, यू का सेंस है, तो यहाँ पे आप लगाओगे आर यू रीडिंग, आर यू रीडिंग, क्या आप पढ़ रहे हो, तो आप बोलोगे यस सर। ठीक है, वैसे ही अब देखिए जैसे कोई भी हो, इसमें सिर्फ इज एम आर का अर्थ क्या ही होगा, यस नो में हमेशा क्या होगा, क्या से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा और कोई भी क्वेश्चन वर्ड इसमें नहीं आएंगे यस नो में। ठीक है, अब यहाँ जैसे नीचे आइए, जैसे देखिए दूसरा एग्जाम्पल है, क्या रमेश जा रहा है, क्या रमेश जा रहा है, क्या रमेश जा रहा है, तो आप बोलोगे ना हाँ सर जा रहा है। तो यहाँ पे आप क्या रमेश के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज आएगी, तो इज रमेश गोइंग, हाँ रमेश जा रहा है। अब देखिए, अब एक ठो आपको एम वाले पे कराता हूं, जैसे देखिए, क्या मैं जा रहा हूं, थोड़ा सी उत्पत्तांग सा सेंटेंस है, लेकिन इस पे समझना ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए क्या मैं जा रहा हूँ, तो मैं तो एक प्लूरल है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग एम, और आई के साथ हमेशा एम ही आएगा, याद रखिएगा। ठीक है, एम आई गोइंग, क्या मैं जा रहा हूँ, हाँ क्लियर। अब देखिए दूसरा सेंटेंस देख लीजिए, जैसे क्या वे इंग्लिश सीख रहे हैं,
तो आप बोलोगे ना हाँ। तो अब क्या इसको बनाओगे, वे सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो प्लूरल के अकॉर्डिंग आर दे दे। यहाँ पे मूल क्रिया क्या है, सीखना, तो लर्निंग 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 इंग्लिश। क्लियर। उम्मीद है यहाँ तक सब समझ में आया होगा, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपको ना समझ में आया। ठीक है, तो उम्मीद है अब कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें आप कमेंट करके बताइए कि हाँ हमें ये डाउट है। अब कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे बेहिचक पूछ सकते हो। मेरा इच्छा है कि आप मुझसे पूछिए, अपना डाउट शेयर करिए। ठीक है, अब तक जो भी कराया हूँ, कहीं भी डाउट है किसी को, मैं पीछे बैक तक आ जाता हूँ। इसमें पूरे 5 फार्मूले हैं। इसमें चाहता तो 6 फार्मूला भी यस नो में बना सकता था, लेकिन यस नो में 6वां फार्मूला कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो कभी पूछता नहीं है। ठीक है, तो मैं ये बैक आता हूँ, दिखा देता हूँ अब तक कि मैंने क्या कराया। ये जो क्वेश्चन में नॉट नेवर का कराया मैंने, यहाँ नॉट नेवर भी आएगा, नेवर लिख लीजिएगा, मैंने लगता नहीं लिखा हूँ, यहाँ नॉट की जगह नेवर भी होगा। क्लियर। और ये पूरे डिटेल में पूछने के लिए होते हैं, डिटेल में पूछने के लिए लिख लीजिएगा, डिटेल में पूछने के लिए, डिटेल में पूछने के लिए, डिटेल में पूछने के लिए। क्लियर। ठीक है, अब चलिए देखिए पीछे आता हूँ। ये 4 नंबर है और ये रहा 3 नंबर। अब 3 नंबर में भी आपको डिटेल में, ये भी डिटेल क्वेश्चन हमेशा डिटेल में पूछी जाएगी अगर जब भी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा तो। और क्या में हमेशा सिर्फ यस नो में होगा आंसर, ये भी डिटेल में पूछने के लिए है, इसको भी डिटेल में लिखेगा, डिटेल में पूछने के लिए। क्लियर। अब देखिए पीछे जाता हूँ, 3 नंबर था, ये 2 नंबर में ये नेगेटिव सेंटेंस है। यही सब मैं आपको बोल रहा था कि नकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य, यही सब आपको देगा क्वेश्चन में आपके। हमेशा 12th या 10 में आप जब भी देखेंगे पेपर उठाइए अपना, उसमें देखिए लिखा होगा कि आप चेंज करिए अफर्मेटिव को नेगेटिव में, नेगेटिव को चेंज करिए इम्परेटिव में, इम्परेटिव को चेंज करिए नेगेटिव में, ऐसे करके सब दिया हुआ है। तो मेन चीज़ यही आपको जब आप टेंस में पढ़ा रहा हूँ, टेंस के अकॉर्डिंग आपको खुद बता दे रहा हूँ कि ये नेगेटिव सेंटेंस है, ये नकारात्मक है, ये सकारात्मक है, ये क्वेश्चन, ये इम्परेटिव सेंटेंस है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, वो सब आपको पता चल जाएगा। जब मैं हूँ ना नुपुर की बातें वाला जब सिखाऊंगा तो उसमें भी आप सीख जाओ, क्योंकि अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर। ये 2 नंबर था। अब देखिए ये 1 नंबर, इतने पे ही रुका है।